खबर है ईरान पर अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है। ईरान पर अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला, तेहरान समेत 30 जगहों पर हमले किए गए हैं। तेहरान राजधानी और उसके अलावा बाकी जगहों पर, और ईरानी मीडिया ने भी हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने ये माना है कि हमले हुए हैं। इजराइल में भी कई जगहों पर सायरन बज रहे हैं, अलर्ट कर दिया गया है और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है क्योंकि इजराइल को पूरा अंदेशा है। हालांकि ईरान ने भी अब बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर लड़ाई आपने शुरू की है तो इसका खात्मा हम करेंगे, इसको संपन्न हम करेंगे और अंजाम के साथ संपन्न करेंगे। ये पहले भी हमने देखा है, इसका उदाहरण पहले भी हमने देखा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच। तो फिलहाल तेहरान समेत 30 जगहों पर हमले किए गए। ईरानी मीडिया ने हमलों की पुष्टि कर ली है। इजराइल ने यह कहा था कि ईरानी हमले से बचने के लिए हमने पहले हमला कर दिया है, लेकिन वजह क्या है या किस तरह से इजराइल ने यह पहले हमला किया, ये धीरे धीरे साफ होगा। लेकिन इस वक्त जब पूरी दुनिया की नज़रें इसी कॉन्फ्लिक्ट पर बनी हुई हैं कि आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे दुनिया के सामने। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजहें ईरान और इजराइल के बीच तनाव और उसके साथ साथ अमेरिका का बीच में आना, अमेरिका का इजराइल का साथ देना और इजराइल से मिलकर ईरान पर हमला करना, ये चीज़ें हैं जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइमलाइट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं डिटेल में, अमेरिका ने यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर से ईरान पर हमला शुरू कर दिया है और इस शक्तिशाली ग्रुप में 70 लड़ाकू विमान हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, उसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारियां भी की थी और इसमें कई सारे ऐसे मिसाइलें हैं जिसमें 8000 सैनिक भी बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। ऐसी तैयारी पहले नहीं थी जिस तरह की तैयारी इस बार अमेरिका ने की है। इजराइल की मदद और ईरान को चेतावनी देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है और स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि डायरेक्ट हमला इजराइल ने किया है, लेकिन अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका की सेना तैयार है। अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट है, कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमला किया है और यह जहाज दक्षिणी चीन सागर से मिडिल ईस्ट कुछ हफ्ते पहले पहुंचा था, जो हम सबके सामने था। मीडिया में कई मामलों में उस तस्वीर को दिखाया भी गया था कि आखिर किस प्रकार से अमेरिका ने अब्राहम लिंकन को वहां पर पहुंचाया। ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है। ईरान, अमेरिका कह रहा है इसलिए हम अपनी पूरी ताकत तैनात कर चुके हैं क्योंकि कभी भी ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा सकती है, हमला किया जा सकता है। तो देखिए, ये संघर्ष बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही घातक हो सकता है और इसके नतीजे बहुत घातक हो सकते हैं। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं पड़ेगा बल्कि दुनिया पर पड़ सकता है। और पहले भी जब युद्ध हुए हैं या कोई भी तनाव रहे हैं, उसका पूरी दुनिया में असर पड़ता है। कुछ तस्वीरें आपके सामने, ये 3 तस्वीरें जरा देख लीजिएगा। हमलों की 3 तस्वीरें हैं। ये खुद गवाही दे रही हैं कि इस वक्त क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है, हमले के बाद की क्या वहां पर शक्ल सूरत रहे हैं, ये आप सबके सामने। हमले के बाद पूरा धुआं गुबार वहां पर देखने को मिला है और तीनों तस्वीरों में कुछ इसी तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप ने बयान में कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति बन सकता है। ऐसे में हम ईरान को परमाणु शक्ति कैसे बनने दें? ईरान को परमाणु शक्ति बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि उसका सबसे ज्यादा खतरा इजराइल पर होगा, जो बिल्कुल ईरान के साथ में है और कहीं ना कहीं उस पर खतरा हो सकता है। ऐसे में अमेरिका ने कमर कस ली है और अमेरिका ने अपने तमाम जितने भी उसके पास ताकतवर एयरक्राफ्ट हैं या जो भी उपकरण हैं, सैन्य उपकरण हैं, जिसके बल पर अमेरिका लड़ाई लड़ता है। पिछली बार B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब अब्राहम लिंकन पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। वहां से ईरान पर हमला किया गया है और ईरान के हमले की कुछ तस्वीरें आपके सामने। ईरान ने भी इस बात को मान लिया है कि हमला हुआ है, इस बात की पुष्टि कर ली है। लेकिन ईरान की तरफ से अब माहौल क्या रहेगा, कैसे ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, ये देखना होगा। चूंकि ईरान ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि
कि अगर शुरुआत आप लोगों की तरफ से हुई है तो इसका अंजाम हम देंगे। देखिए, इस पे दुनिया पे कई ज़्यादा असर पड़ सकता है, इकोनॉमिक रूप से भी। इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसके साथ साथ जो तेल सप्लाई होता है एक देश से दूसरे देश की तरफ, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में किसी भी देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, जिसमें क्रूड ऑयल शामिल है यानी कच्चा तेल शामिल है, उसमें भी कमी होती है। रूस यूक्रेन के बीच जब ज़बरदस्त संघर्ष था तो उस समय भी इसमें कमी देखी गई थी। और इसके साथ साथ बाकी कई तरह की गतिविधियों पे इसका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर ये सैन्य संघर्ष तक चलता है तो इसमें सेना का क्या रोल रहेगा दोनों तरफा, और ड्रोन या मिसाइल या बाकी अन्य जो भी साधन हैं युद्ध लड़ने के, उनका किस पैमाने पर ईरान और इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखना है। फिलहाल लगातार ये कुछ पोस्ट जो इजराइल डिफेंस जारी किया गया, उसके अलावा ईरान ने भी इस बात को मान लिया है, पुष्टि कर ली है।